हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के मैनेजमेंट के बारे में। पर मैनेजमेंट डिस्कस करने से पहले मैं 2-3 बातों के ऊपर आपका अटेंशन लाना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि एज सून एज जब आप इस कंडीशन से डायग्नोस किए जाते हैं, आपको बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात बस इतनी सी है कि आपकी बॉडी दूसरों से थोड़ा अलग है, जिसे थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और वैसे भी खुद का ध्यान रखना किसी पसंद नहीं है। सेकेंड चीज़, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ओवरवेट लड़कियां ही पीसीओडी से डायग्नोस की जाए। लीन लड़कियों को भी ये कंडीशन हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि इस कंडीशन को मैनेज कैसे करना है। जब भी आपके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको पिल्स देंगे। पिल्स क्या होते हैं, कौन से पिल्स होते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जो जनरली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और ये करते क्या हैं? ये आपके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल रहता है उसे बैलेंस करते हैं, और मेल हार्मोन्स जो हैं उनका लेवल यूजुअली जो बढ़ा हुआ होता है उसको कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी साइकिल्स ऑन टाइम आने लगती हैं। एंड जब साइकिल्स ऑन टाइम आने लगती हैं तो दूसरे सिम्टम्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। बट मैं अब ये चीज़ पे अटेंशन लाना चाहूँगी कि विदाउट पिल्स हाउ यू कैन कंट्रोल ऑल ऑफ इट। 3 आर्स के बारे में बात करेंगे आज हम। सबसे पहला आता है रिकॉर्ड, दूसरा आता है रिड्यूस एंड तीसरा आता है रिप्लेस। तो सबसे पहला है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में आपको करना क्या है? यू नीड टू कीप अ चेक ऑन योर डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेकेंड इज योर वेट। As soon as you have started controlling on certain things, या फिर आज से ही आप शेड्यूल बनाइए। एक कैलेंडर रखिए अपने पास, या फिर वो कैलेंडर फ़ोन में भी हो सकता है। बहुत सारी ऐप्स आती हैं जिनसे आप मार्क कर सकते हैं डेट। जिस दिन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जस्ट मार्क दैट एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ टू कम। एवरी 15 डेज में यू नीड टू कीप अ चेक ऑन योर वेट एज वेल, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सेकेंड आते हैं रिड्यूस पे। अब रिड्यूस पे इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू लीव एवरी इंग्रेडिएंट विच आई एम गोइंग टू मेंशन। आपको पहले उसे रिड्यूस करना है, कम करना है। यू नीड टू अवॉइड दैट एंड आफ्टर दैट आप उसका एक रिप्लेस ढूंढेंगे, मतलब आप उसको किसी एक दूसरे इंग्रेडिएंट से रिप्लेस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो कि आपको अवॉइड करना है या रिड्यूस करना है, वो होता है शुगर। शुगर हमें पता है कि डायबिटीज़ भी कॉज करता है और इंसुलिन के लेवल को स्पाइक करता है, या फिर इंसुलिन स्पाइक करवाता है और इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है, और जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। हमने पहले वीडियो में डिस्कस करा है। इसीलिए यू नीड टू अवॉइड वाइट शुगर कम्प्लीटली। नाउ कमिंग टू फैट्स, तो फैट्स में यू नीड टू अवॉइड ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स में आ जाता है आपका पैकेज्ड फूड, देन आपका प्रोसेस्ड मैदा, donuts, pastries and all the bakery items. You need to avoid this. Now comes you need to limit saturated fats. Saturated fats क्या होते हैं? घी होता है, चीज़ होता है, बटर होता है। You need to limit them. Now coming to other things. That other things is replace. रिप्लेस क्यों करना है ये हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको रीज़न नहीं पता होगा आप चीज़ें कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। आपको वो डर ही नहीं रहेगा कि आपकी बॉडी के साथ कुछ वर्स्ट हो सकता है अगर आप ये खाएंगे। तो लेट्स बिगिन। नाउ कमिंग कि जब भी आप खाना खाते हैं वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फर्दर साइकिल चलती है। ये हमने पहले भी समझा है, ठीक। तो 3 स्टोर रूम है हमारी बॉडी में। सबसे पहला स्टोर रूम होता है लिवर, लिवर के बाद होता है मसल, मसल के बाद होता है एडिपोज टिश्यू। लिवर जो रहता है उसके पास कुछ लिमिटेड क्वांटिटी होती है एंड इट हैज़ दैट गट्स कि इट सेज अ बिग नो जब उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है ग्लूकोज स्टोर करने की। नाउ कमिंग टू मसल, मसल भी लिमिट में ही ग्लूकोज स्टोर करता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मसल अपने साइज़ को बढ़ाकर अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा सकता है। लास्ट आता है एडिपोज टिश्यू। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस स्टोर रूम, क्योंकि इसके पास कोई लिमिट नहीं है। ये अपनी लिमिट को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है, और एक बार अगर ग्लूकोज यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो गया तो देयर इज़ नो टर्निंग बैक एंड विच लीड्स टू वेट गेन। एक बार वेट गेन शुरू होता है तो वो कितना मुश्किल है कंट्रोल करना हम भी जानते हैं। तो अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट्स की। सबसे पहला आता है शुगर। तो शुगर को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? जैगरी या फिर जिसे हम गुड़ बोलते हैं, ये सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट होता है और ये हमारे ब्लड के लिए भी काफ़ी अच्छा है। गुड़ से रिलेटेड
बहुत सारी दूसरी रेसिपीज़ हैं जो आपको आसानी से घर में पता चल जाएंगी, आपकी मदर्स, आपकी ग्रैंड मदर्स आपको ईजिली हेल्प कर सकती है। बट मैं एग्जाम्पल देती हूँ, गुड़ की पट्टी या गुड़ की चिक्की। We know this thing very nicely. We can eat it as a food, as a munching snack whenever we want. हम मंच करते टाइम चिप्स वगैरह खाते हैं या दूसरे मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं. सो अवॉइड दैट एंड ईट ऑल दीज थिंग्स. जैगरी से काफ़ी अच्छे स्नैक्स बन सकते हैं. सो येस, नाउ कमिंग टू अदर सब्सटीट्यूशंस. डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए. यू नीड टू अवॉइड दैट एज वेल. अगर आप काफ़ी ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, तो यू कैन रिप्लेस इट कैसे? आप अपने घर में पनीर बनाइए, आप अपने घर में दही बनाइए. ये चीज़ें काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट होती है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो सब सर दर्द की दवा है, चाय. चाय में मिल्क होता है, शुगर होता है, कैफीन होता है, जो तीनों ही चीज़ें काफ़ी हार्मफुल हैं. तो इसीलिए उसे अवॉइड करना है और उसकी जगह यू कैन स्टार्ट ग्रीन टी एंड एप्पल सिडार विनेगर. दिस विल क्रिएट मिराकल्स इन योर बॉडी. ग्रीन टी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है. ऑर्गेनिक कंपनी होती है जिसकी ग्रीन टी बेस्ट होती है. आई हैव यूज्ड इट पर्सनली एंड कैन सजेस्ट कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं. सेकंड आता है एप्पल सिडार विनेगर. तो एप्पल सिडार विनेगर एक मल्टीटास्कर है. ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, फैट कटर की तरह काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. अब इसका इंटेक कैसे करना है? आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप ल्यूक वार्म वाटर, दैट इज़ गुनगुने पानी में 2 टीस्पून ऑफ एप्पल सिडार विनेगर ऐड करके यू कैन कंज्यूम इट या ड्रिंक इट. एंड सेकेंड उसका तरीका है कि अगर आप फ्रूट सैलड बना रहे हैं तो फ्रूट सैलड में यू कैन ऐड इट, एक छोटा ढक्कन ऑफ एप्पल सिडार विनेगर आप ऊपर से एज अ टॉपिंग उसमें ऐड कर सकते हैं. इट विल ऐड ऑन द टेस्ट ऑल्सो, और ये आपको मेटाबॉलिज्म में भी मदद करेगा. नाउ कमिंग लास्ट, दैट नेचुरल शुगर्स. व्हाट अबाउट नेचुरल शुगर्स? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर हम आपको मीठा अवॉइड करने को बोल रहे हैं तो आप नेचुरल शुगर्स कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. नेचुरल शुगर कंज्यूम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फ्रूट्स. फ्रूट्स में भी प्रिसाइसली यू नीड टू गो फॉर सिट्रिक फ्रूट, दैट इज़ जो फ्रूट्स थोड़े खट्टे होते हैं. दैट मीन्स आप अपना ऑरेंज खा सकते हैं, स्वीट लाइम दैट इज़ मौसम्बी खा सकते हैं. यू कैन गो फॉर कीवी, पाइनएप्पल एंड मैनी मोर. स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होते हैं. बट या, if talking about budget friendly and easy to go, then orange, pineapple and mossambi, these are the best option for Indian diet ones. So yeah, you can go for it. ये जितने भी मैंने चीज़ें बताई है ये तो आ गया डाइट मॉडिफिकेशन की बात. हमने बात करी थी कि हमारा एक बहुत ही अच्छा स्टोर रूम है मसल का साइज़ इंक्रीज अगर हम कर देंगे तो वहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा स्टोर हो जाएगा. ग्लूकोज जब स्टोर होगा और हम और एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, हमारी बॉडी को टोन करेंगे, तो वो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी की तरह यूटिलाइज होगा. मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ग्लूकोज का लेवल बैलेंस कर रहे हैं इन अ स्मार्ट वे. वी आर हैंडलिंग आवर बॉडी, वी आर कंट्रोलिंग आवर बॉडी. आवर फूड इज़ नॉट कंट्रोलिंग आवर बॉडी. दिस इज़ द ओनली थिंग विच वी नीड टू डू. तो इसीलिए वी नीड टू कीप अ होलिस्टिक अप्रोच व्हेन वी वर्क आउट. Exercise is a must for PCOS patient and it will work as miracles. There has to be a combination. 60% diet control and 40% workout is equals to 100% cure of PCOS और PCOD without any drugs. अब एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि दिन भर जिम में ही काटना है. You can do 3 things. आपको होलिस्टिक अप्रोच रखना है. होलिस्टिक अप्रोच मतलब मिला जुला अप्रोच. आप कार्डियो वर्कआउट कीजिए. कार्डियो वर्कआउट में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ट्रेडमिल पर ही भागना है. आप रनिंग के लिए जा सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं. सेकंड, कमिंग टू योगा. योगा काफ़ी ही अच्छा ऑप्शन है फॉर एवरीवन बिकॉज ये स्ट्रेस बस्टर होता है. आफ्टर दैट ये आपकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन लेवल को इंक्रीज़ करता है और मेंटल पीस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है. दैट डज मीन्स कि ये आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है. Surya Namaskar is a very nice option for controlling your physique. Now coming lastly to strength training or weight training. You can go for gym because strength training is an important part of increasing the muscle size. So yes, you need to consult to a good trainer and you can join gym for weight training or strength training. I hope जितनी भी चीज़ें मैंने बोली आपको समझ में आई हो.
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू वांट स्पेसिफिक कंटेंट फर्दर, अगर आप किसी भी कंटेंट पे और बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग हेल्थ और न्यूट्रिशन, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वी विल ट्राई एंड वर्क ऑन इट एंड अपलोड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।